फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। चोरी चोरा कांड कब घटित हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था वो कब घटित हुआ था, तो हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922। तो जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा 1922, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी। चंद्रमा पर पानी की खोज जो हुई थी किस देश के द्वारा हुई थी। ये है जापान, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश के द्वारा हुई थी, तो हुई थी भारत के द्वारा। किस देश के द्वारा हुई थी? भारत, यानी कि विकल्प जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था। सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये है अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है भारत और डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोगों को कमेंट करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आम का शहर किसे कहा जाता है। आम का शहर किसे कहा जाता है। तो जो आम का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ। विकल्प होगा इसका डी जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में कलर टीवी का आविष्कार कब हुआ। भारत में कलर टीवी का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 1982। 8 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है। तो जो मानव में शरीर में जो पानी होता है कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग 80%। कितना प्रतिशत? 80, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में है। विश्व का दूसरा ताजमहल जो है किस देश में है। ये है बांग्लादेश, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी ऑप्शन है ईरान। तो जो विश्व का दूसरा ताजमहल है वो किस देश में है, तो है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो है ढाका। कहाँ पर है? ढाका। इसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है। सूरजमुखी जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। जो सूरजमुखी है वो किस देश का राष्ट्रीय फूल है, तो वो है यूक्रेन का। कहाँ का है? यूक्रेन का। और जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है, तो वो है चमेली। कौन सा है? चमेली। इसको भी आपको साथ में यहाँ से ध्यान रखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 11 है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी कब हुई थी फ्रेंड्स, तो हुई थी 1740 में। कब हुई थी? 1770 में, 1770 में हुई थी। विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे पहले राष्ट्रगान किस देश ने शुरू किया। सबसे पहले जो राष्ट्रगान हुआ था वो किस देश में शुरू किया गया था। ये है भारत, बी है जापान, सी है भूटान और डी ऑप्शन है इंग्लैंड।
सबसे पहले जो राष्ट्रगान शुरू हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो हुआ था जापान में। विकल्प कौन सा होगा? बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले जो अवध की राजधानी थी वो कहाँ पर थी? ये है कन्नौज, बी है पाटलिपुत्र, सी है फैजाबाद और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो कहाँ पर थी? तो थी फैजाबाद। कहाँ पर थी? फैजाबाद। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प इसका सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सारावती नदी। सारावती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? ये है घन मीटर, बी है न्यूटन, सी है मीटर और डी ऑप्शन है वोल्ट। तो जो घन मीटर मात्रक होता है फ्रेंड्स वो किसका मात्रक होता है? तो होता है आयतन का मात्रक। किसका मात्रक होता है? आयतन का। न्यूटन जो मात्रक होता है तो वो होता है बल का मात्रक। मीटर जो मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है और जो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है? आवर्त सारणी जो है उसके आविष्कारक कौन है? तो जो आवर्त सारणी है उसके आविष्कारक कौन है? तो वो है मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है किसने की थी? एक भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो न्यूट्रॉन की खोज है जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? तो की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी? तो की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स कब हुआ था? तो हुआ था 1191 में। 1191 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है? किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है? ये है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन के। तो जो फ्रेंड्स होता है विटामिन के, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन जो के होता है उसके द्वारा रक्त का थक्का बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट जो इसका आंसर होगा विकल्प डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है तो आप लोग को ध्यान रखना है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? ये है आलू, बी है टमाटर, सी है भिंडी और डी ऑप्शन है लौकी। तो जो गोल क्रांति होती है उसका जो संबंध है वो किससे है? तो सभी लोग को क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो राइट आंसर होगा कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।